फेंक दें, तब इस कलंक का दोष मिटता है। और अक्षत क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि चावल का कभी क्षय नहीं होता है, चावल कभी भी खराब नहीं होता है, इसलिए चावल को अच्छे कहा गया है। जब भगवान शिव पर आप एक चावल चढ़ाते हो तो उसका अर्थ होता है कि हम अपनी बीमारियों को छुटकारा पाने के लिए चावल चढ़ा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पे यदि आप धतूरा चढ़ाते हैं, आपकी कोई कामना है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो धतूरे के दोनों तरफ चंदन और हल्दी लगा करके भोले बाबा को समर्पित करते हैं, तो आपके बने हुए बिगड़े हुए काम है वो बन जाते हैं। कभी कभी हम मंजिल पर पहुंच करके भी लौट आते हैं, बना हुआ काम बिगड़ जाता है, तो या तो इसमें काल सर्प दोष होता है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, सगाई वाले आ रहे हैं, कैसे भी बात नहीं बन रही है, तो इसका अर्थ है या तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है। तो काल सर्प दोष के लिए घर का ही एक छोटा सा सुंदर सा निवारण है कि इतवार के दिन तांबे के लोटे में चीनी भर के रखें, उसमें नाग नागिन का जोड़ा चांदी का अष्ट धातु का वो रख करके सीधे हाथ की तरफ सिरहाने में रखना है, और सुबह सोमवार के दिन भोले बाबा पर जाकर के उसे चढ़ाना है। चढ़ा करके घर आवे और घर आकर के हाथ पैर धोवे, हाथ पैर धो करके भगवान को नमन करें, वंदन करें। इस प्रकार आपके काल सर्प दोष का निवारण हो जाएगा। यदि ये भी ना कर सके तो 101 पान के पत्ते, उन पर 101 ही नाग नागिन के जोड़े, चाहे चांदी के हो, चाहे अष्टधातु के हो, चाहे तांबे के हो, बहते हुए जल में ओम नमः शिवाय कहते हुए प्रवाहित करने चाहिए। उससे भी आपका काल सर्प दोष मिट जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल मैंने कहा था कि शिव पुराण में कोई प्रमाण नहीं है टोटकों का, अन्य ग्रंथों में से टोटके आए हैं, और जिन लोगों ने किए हैं उनका भी प्रमाण है कि हम रहे, हमारे साथ अच्छी अच्छी घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने जब करना प्रारंभ किया, अरे हम तो साधुवाद देते हैं बद्री मिश्रा जी का, जिन्होंने जनता को भगवान शिव के समीप ले आए। नहीं, इस कलिकाल में कोई